अगर लोग आपके लक्ष्य पर हंस नहीं रहे तो इसका मतलब ये है कि अभी आपका लक्ष्य बहुत छोटा है। ये कहना है भारत के बिल गेट्स माने जाने वाले इंडिया के चौथे सबसे अमीर भारतीय और विप्रो के मालिक अजीम प्रेमजी का, जिन्होंने अपनी लगन और मेहनत से अपने पिता की एक छोटी सी कंपनी को आज इस मकाम पर ला खड़ा किया है कि उससे करीब 2 लाख लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। यही नहीं, अजीम प्रेमजी भारत के सबसे बड़े दानवीर भी माने जाते हैं। उन्होंने अजीम प्रेमजी के नाम से एक ट्रस्ट भी खोल रखा है जो भारत में एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करता है। सिल्वर लाइनिंग की आज की इस वीडियो में हम अजीम प्रेमजी की इन्हीं बातों पर गौर करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही मोटिवेशनल कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। 24 जुलाई 1945 को मुंबई के एक निजारी इस्माइली शिया मुस्लिम परिवार में अजीम प्रेमजी का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम मोहम्मद हाशिम प्रेमजी था। मोहम्मद हाशिम प्रेमजी एक प्रसिद्ध व्यवसायी थे। उन्हें राइस किंग ऑफ वर्मा कहा जाता था। हाशिम प्रेमजी ने 1945 में महाराष्ट्र के जलगांव जिले में वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल लिमिटेड नाम से एक कंपनी स्टैब्लिश की। ये कंपनी सनफ्लावर वनस्पति के ब्रांड नाम के तहत खाना बनाने के तेल का काम करती थी और एक कपड़े धोने वाला साबुन जिसे 787 कहा जाता था वो भी बनाती थी। कुछ सालों बाद जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो मोहम्मद अली जिन्ना ने मोहम्मद हाशिम प्रेमजी को पाकिस्तान आने का न्योता दिया, पर हाशिम ने इस न्योते को ठुकराकर भारत में ही रहने का फैसला किया। अजीम प्रेमजी स्कूल एजुकेशन खत्म करने के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी गए। दुनिया बदल रही थी और अजीम प्रेमजी को अमेरिका में कंप्यूटर का डेवलपमेंट भी दिख रहा था, जो कि उन दिनों अमेरिका में एक रेवोल्यूशन की तरह था। लेकिन इंडिया में अभी कंप्यूटर जैसा शब्द भी किसी ने नहीं सुना था। अमेरिका में अजीम को आईटी सेक्टर के बारे में खूब जानकारी मिली, लेकिन एक दिन उनके पास एक खबर आई कि उनके पिता अब नहीं रहे और अजीम को अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर वापस आना पड़ा। मात्र 21 साल की उम्र में ही पिता का साया सर से उठ जाने की वजह से अजीम पर जिम्मेदारियों का बोझ आ गया था। ये उनके लिए मुश्किल वक्त था, लेकिन उन्होंने हार मानने की बजाय आगे बढ़ने का फैसला किया। 1966 में सिर्फ 21 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने का फैसला किया। उनके इस फैसले का विरोध उन्हीं की कंपनी के एक शेयर होल्डर और बाकी कई लोगों ने भी किया। उनका कहना था कि 21 साल का एक लड़का जिसे कंपनी के काम का कोई आइडिया ही नहीं है, जो अमेरिका से अभी पढ़कर आया है, उसे इस काम की जब कोई समझ ही नहीं है तो वो भला कंपनी कैसे चला पाएगा। ये बात अजीम प्रेमजी का हौसला डिगा सकती थी, लेकिन अजीम प्रेमजी ने इसे एक चैलेंज की तरह लिया और कंपनी की कमान संभाल ली। शुरुआत में प्रेमजी की कंपनी सिर्फ तेल बनाया करती थी, लेकिन अजीम ने आते ही उसमें बदलाव किए। उन्होंने कंपनी को आगे बढ़ने के लिए लाइट बल्ब, हेयर केयर और फैट्स जैसे प्रोडक्ट्स को भी अपनी कंपनी में इंट्रोड्यूस किया। धीरे धीरे कंपनी अपना प्रोडक्शन भी बढ़ा रही थी और उसका बाजार भी बढ़ रहा था। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से उन सभी का मुंह बंद कर दिया जो अभी तक उन पर सवाल उठा रहे थे। प्रेमजी का कद भी अब धीरे धीरे कंपनी में बढ़ रहा था और जो लोग उनकी काबिलियत पर शक कर रहे थे वो भी अब उनका सम्मान करने लगे थे। साल 1979 में अजीम प्रेमजी ने कंपनी का नाम बदलकर वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट्स से विप्रो कर दिया। वही विप्रो जिसे आज हम सब जानते हैं। अजीम की खासियत ये थी कि वो बदलते इंडियन मार्केट को बारीकी से ऑब्जर्व कर रहे थे। इंडिया का बाजार धीरे धीरे बदल रहा था और अमेरिका से आईटी पढ़कर आए अजीम ने इंडिया को आईटी का फ्यूचर हब मान रहे थे। यही वजह है कि जब 1980 के बाद एक बड़ी आईटी कंपनी IBM भारत से कारोबार समेट करने के लिए, तो उन्होंने आने वाले समय में आईटी सेक्टर की इम्पोर्टेंस को पहचानते हुए इस और कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। उनकी कंपनी विप्रो ने एक अमेरिकी कंपनी सेंटिनियल कंप्यूटर्स के साथ मिलकर माइक्रो कंप्यूटर्स बनाने का काम शुरू कर दिया। सेंटिनल कंप्यूटर्स के साथ टेक्नोलॉजी शेयरिंग का एग्रीमेंट था। कुछ समय बाद विप्रो ने अपने हार्डवेयर को सपोर्ट करने वाले सॉफ्टवेयर बनाने का काम भी शुरू कर दिया। इस तरह IBM के जाने से इंडियन मार्केट में जो जगह खाली हुई थी उसे अजीम प्रेमजी की विप्रो ने भर दिया और जाहिर था कि विप्रो रॉकेट की रफ्तार से ग्रो कर गई। प्रेमजी की रणनीतियों और मेहनत की बदौलत विप्रो का जो सफर शुरू हुआ था उसने पूरे देश में इस कंपनी की इमेज एक आईटी सेक्टर कंपनी की बना दी। कंपनी ने कभी इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा और देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी बन गई। लेकिन अजीम प्रेमजी सिर्फ इस वजह से खास नहीं है
कि उन्होंने एक कंपनी को इस मकाम तक पहुंचाया। उनकी सफलता के पीछे उनका कभी हार ना मानने वाला हौसला और दूसरों की मदद करने का जज्बा भी है। यही वजह है कि 1999 से लेकर 2005 तक वो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति भी रहे। सबसे बड़ी बात ये रही है कि उन्होंने सिर्फ धन दौलत नहीं कमाया, बल्कि काफी नाम भी कमाया है। प्रेम जी की कंपनी के कर्मचारियों के लिए प्रेम जी दुनिया के सबसे अच्छे बॉस हैं, और जो उनकी कंपनी का हिस्सा नहीं है उनके लिए प्रेम जी दुनिया के सबसे अच्छे इंसानों में से एक है। 2001 में अजीम प्रेम जी ने अजीम प्रेम जी फाउंडेशन की स्थापना की और इसका मकसद था गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करना। ये फाउंडेशन देश के कई राज्यों में सरकार की मदद से गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाती है। 2010 में दुनिया के दो सबसे अमीर व्यक्तियों बिल गेट्स और अजीम प्रेम जी ने एक कैंपेन स्टार्ट किया था जिसका नाम था द गिविंग प्लेज। ये कैंपेन दुनिया के बड़े बड़े अमीर लोगों को इस बात के लिए कन्विंस करता था कि वो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा परोपकार के कामों पर खर्च करें, जिससे लोगों का भला होगा। अजीम प्रेम जी इस कैंपेन पर साइन करने वाले पहले भारतीय थे। सिर्फ यही नहीं, परोपकार पर भरोसा करने वाले अजीम प्रेम जी ने साल 2013 में अपनी कुल कमाई का 25% दान में दे दिया था, क्योंकि उनका मानना है कि अगर भगवान ने हमें दौलत दी है तो उसका इस्तेमाल दूसरों के लिए भी होना चाहिए। यही नहीं, कोविड में जब लॉकडाउन के समय सब लोग अपने घरों में बंद थे, तब अजीम प्रेम जी ने अपने फाउंडेशन की मदद से कई बेसहारा लोगों को मदद पहुंचाई। यही वजह है कि अजीम प्रेम जी को इंडिया का बिल गेट्स कहा जाता है, क्योंकि वो किसी की मदद करते समय अपना कोई स्वार्थ नहीं देखते। आज विप्रो भारत में आईटी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है और लगातार आगे बढ़ती जा रही है। इसकी सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा हाथ अजीम प्रेम जी का है, क्योंकि उन्होंने इसके लिए दिन रात मेहनत की। अजीम प्रेम जी की कहानी हमें बताती है कि अगर इंसान ठान ले तो कुछ भी हासिल कर सकता है, फिर चाहे वो उसकी लीग में हो या ना हो। आपको ये कहानी कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियां सुनने के लिए सिल्वर लाइनिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।